हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा हुआ था। क्वेश्चंस बनाने के लिए हमने देखा है पूरी इंग्लिश में यदि आपको कहीं पर कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल सिंपल सा एक नियम है। सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखें और क्वेश्चन बनाने के लिए उस वर्ब को उठा के कहां कर दें, सब्जेक्ट के आगे। जब तक कि आप किसी वर्ब को सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाएंगे इंग्लिश में क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे। तो पूरी इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने का एक ही नियम है कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले आपको लाना पड़ेगा। अब मुद्दा आता है कौन कौन सी वर्ब सब्जेक्ट के बाजू में मिलेंगी, कौन से आगे आएंगे, कौन से आगे नहीं आएंगी। तो बोलते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाजू में आपको क्या मिलेंगी, बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब, पॉजेसिव वर्ब मतलब हैव, हैज और हैड, मॉडल्स मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। यदि आपको सब्जेक्ट के बाजू में ये 18 वर्ड्स मिलते हैं तो इन पूरे के पूरे 18 वर्ड्स में आप नॉट लगा सकते हैं और इन पूरे के पूरे 18 वर्ड्स को क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट के आगे भी यूज किया जा सकता है। तो बड़ा सा काम है, इन 18 वर्ड्स में नॉट लगेगा, इनको आगे लाइए। पर जब ये 18 वर्ड्स नहीं होंगे इसका मतलब है अब जो कुछ भी है वो एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब में ना तो नॉट लगेगा और ना ही वो क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आएंगी। तो फिर आपको डू, डिड और डज की मदद लेनी पड़ेगी और यदि आपने डू, डिड और डज लगा दिया तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दी जाएंगी। तो फाइनली नेगेटिव और क्वेश्चंस के नियम एक से ही हैं। टोटल 21 वर्ड्स हैं हमारे पास, 21 शब्द हैं। नेगेटिव करना है तो उन 21 शब्दों में नॉट लगा दीजिए, क्वेश्चंस बनाने हैं तो उन 21 शब्दों को उठा के सब्जेक्ट के आगे यूज कर दीजिए। इतना हमने पढ़ लिया होता। अब टुडे वी आर गोइंग फॉर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस के प्रकार। तो हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक कहलाता है सिंपल क्वेश्चन और एक कहलाता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन मतलब साधारण प्रश्न, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मतलब सूचनार्थ प्रश्न। दोनों ही क्वेश्चन के लिए वो वाला नियम तो कॉमन है। कौन सा वाला कि भाई वर्ब को उठा के कहां लाओ, सब्जेक्ट के आगे, वो तो लगाना ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन मतलब इनके उत्तर यस या नो में प्राप्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में मिलेंगे उन्हें सिंपल क्वेश्चंस कहा जाएगा। हिंदी में सिंपल क्वेश्चंस आप क्या से शुरू करते हैं, मतलब यदि आपने शुरू में क्या लगाया हुआ है तो वो सिंपल क्वेश्चन होगा। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, इसका उत्तर क्या आएगा, हाँ या ना। क्या तुमने मोबाइल खरीदा, आंसर क्या आएगा, हाँ या ना। क्या तुम क्लास अटेंड करोगे, आंसर क्या आएगा, हाँ या ना। क्या तुम मेरे दोस्त हो, हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में मिलते हैं उन्हें सिंपल क्वेश्चंस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इन्हें बनाते समय सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको सिंपल क्वेश्चन बनाने हैं तो हिंदी में तो शुरुआत आप क्या से करेंगे, पर इंग्लिश में उस क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाना होगा। तो वर्ब को उठा के आगे कर दो भाई। तो यदि आपने वर्ब को आगे कर दिया, जैसे आपको मिला आई एम गोइंग, क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग। ये क्वेश्चन कौन सा कहलाएगा, सिंपल क्वेश्चन। ही हैज कॉल्ड, आपने कर दिया हैज ही कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। यू कैन विन, आपने कर दिया कैन यू विन, ये क्या कहलाएगा, सिंपल क्वेश्चन। तो यदि सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट के आगे करें तो क्या कहलाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस कहलाएंगे। हमने यहां पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। अब मान लीजिए आपके पास एक वाक्य में एक ही वर्ब है तो वही वर्ब आगे आ जाएगी। दो वर्ब हैं, एक आगे आ जाएगी, एक वही बचेगी। तीन है, एक आगे आ जाएगी, दो बचेंगी। पर फाइनली आपको एक वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे लगाना ही पड़ेगा। जब तक वर्ब सब्जेक्ट के आगे नहीं आएगी क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे ही इज कॉलिंग मी। अभी हमें बिल्कुल मतलब नहीं कि कौन सा टेंस और क्या है, अभी तो हमें मतलब किससे कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाए, सिंपल क्वेश्चन कैसे बनाए। तो ही इज कॉलिंग मी, अब यदि इसका क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही और ही के बाजू में क्या मिल गया, इज। यदि क्वेश्चन करना है तो यही जो इज है इसे उठा के ही के पहले कर दो। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज ही कॉलिंग मी। तो जो इज है वो खुद कहां चला जाएगा, सब्जेक्ट के आगे। तो जब आप लिखेंगे इज ही कॉलिंग मी तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चंस। शी कैन हेल्प मोहन, सब्जेक्ट क्या मिल गया, शी के बाजू में क्या मिल गया, कैन। कैन एक मॉडल है, मॉडल्स में नॉट भी लगते हैं, क्वेश्चन बनाने के आगे आ जाएंगे। तो यही कैन को आगे लाइए तो क्या हो जाएगा, कैन शी हेल्प मोहन। तो कैन जब आगे आएगा तो क्या कहलाएगा, सिंपल क्वेश्चन। दे कॉल्ड देयर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, दे, और दे के बाजू में क्या मिलेगा, कॉल्ड। अब कॉल की बात करें तो कॉल बी वर्ब नहीं है, पॉजेसिव वर्ब नहीं है और मॉडल्स भी नहीं है, मतलब फाइनली ये क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ब। अब किस फॉर्म में दिया गया है, तो ईडी मिल गया मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगा, एस मिल गया मतलब एस फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ईडी,
ईडी मिलना मतलब कौन सा फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो डिड को कहां लाइए, आगे। तो क्या हो जाएगा, डिड दे, और हमने आपसे नेगेटिव और क्वेश्चंस के दोनों के साथ बताया था कि यदि आपने डू डिड या डज लगा दिया हुआ है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दी जाएगी। मतलब डिड दे कॉल्ड नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म यूज नहीं होंगे। यदि आपने डिड लगा दिया तो कॉल्ड की जगह अब क्या हो जाएगा, कॉल। तो डिड दे कॉल देयर फ्रेंड्स। मोहन प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। मोहन के बारे में क्या मिल गया, प्ले। प्ले की बात करें तो ये बी वर्ब नहीं है, पॉजेसिव वर्ब नहीं है और मॉडल्स भी नहीं है। मतलब फाइनली क्या है, एक्शन वर्ब किस फॉर्म में दी गई है, तो क्या मैंने भाई एस फॉर्म है। एस फॉर्म है तो डज कहां आ जाएगा, आगे। तो आपने लगाया डज मोहन प्लेज, गड़बड़ हो गया क्योंकि डज और प्लेज ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, डज मोहन प्ले क्रिकेट देयर। तो प्लेस के क्या कर देंगे, प्ले। डू डिड और डज ये दो ही वर्ब ऐसी हैं कि डिड और डज लगेंगे तो वर्ब किस फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी, अपने फर्स्ट फॉर्म में। वी हैव बॉट अ बुक, सब्जेक्ट क्या मिल गया, वी, और वी क्या मिल गया, हैव। हैव जो है वो पॉजेसिव वर्ब है। पॉजेसिव वर्ब में आप नॉट लगा सकते हैं और उनको ही क्वेश्चन बनाने के लिए आगे भी ला सकते हैं। तो ये जो हैव है ये खुद आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा हैव दे बॉट अ बुक। तो सिंपली बिल्कुल इजी पैटर्न है, सिंपल क्वेश्चन बनाना है, सब्जेक्ट देखें, बाजू वाली वर्ब देखें, वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे कर दें। उसकी जब हिंदी करेंगे तो स्टार्टिंग क्या से करनी होगी। सिर्फ यदि आपको एक्शन वर्ब को लेकर ध्यान रखना है कि यदि एक्शन वर्ब मिलती हैं तो डू डिड और डज लगेगा। डू डिड और डज लगाए तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी, अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगी। नाउ आफ्टर द सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, सूचनार्थ प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन जिनके बदले में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, कोई जानकारी मिले, उन्हें इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कहा जाएगा। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए भी सेम थिंग हैपेंस, जो आपने सिंपल क्वेश्चन के लिए किया उतना काम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए होगा ही होगा। मतलब सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली जो वर्ब उसको उठा के कहां करेंगे, सब्जेक्ट क्या, इतना तो करना ही पड़ेगा। चेंज कहां पर आएगा, सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ वर्ब आगे आएगी, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वर्ब तो आगे आएगी, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड भी लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, whose, which, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहां पर देखिए इनके बदले में हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहली बात तो जिनके बदले में कुछ जानकारियां मिले, तुम कहाँ जा रहे हो, वो कब आता है, तुमने क्या खरीदा, तुम कितने बजे उठते हो, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनके आंसर यस या नो में नहीं आएंगे। इनके बदले में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। इन्हें बनाते समय वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका फॉर्मेट इतना, यदि आप देखें ध्यान से तो वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम, ये वाला जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट आपको सिंपल क्वेश्चन में ही मिला था। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, सेम फॉर्मेट है। एक्स्ट्रा क्या हो गया कि आपने यहां पर शुरू में क्वेश्चन वर्ड और लगा दिया। तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन। हिंदी में डिफरेंस क्या है, सिंपल क्वेश्चन क्या से शुरू किए जाएंगे और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कब, कहां, क्यों, कैसे इनका यूज किया जाएगा। अब यहां पर कुछ एग्जांपल से देखिए, ही was going, इसको कहते हैं वेयर से बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेयर। अब आपने सब्जेक्ट देखा ही और ही के वजह में क्या मिल गया, was। was खुद कहां आ जाएगा, आगे। तो आपने लगाया वेयर और was को कहां करना है, ही के आगे। तो वेयर was he going, तो ये कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो जाएगा। अब वेयर की जगह व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो भी आपको सारे क्वेश्चन वर्ड आप लगा सकते हैं, हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया हुआ है। शी बॉट अ बुक, कैसे बनाना है, व्हेन से। तो सबसे पहले तो आपने व्हेन को ही कहां लगा दिया, वाक्य के शुरू में, तो आपने लगा दिया व्हेन। अब शी के वजह में क्या मिल गया, बॉट। बॉट की बात करें तो ये बी वर्ब नहीं है, पॉजेसिव वर्ब नहीं है और मॉडल्स भी नहीं, मतलब फाइनली क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के साथ ना तो नॉट लगता है और ना ही वो क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आती हैं। तो डू, डज, डिड का यूज किया जाएगा। बॉट जो है वो बाय का सेकंड फॉर्म है, बाय, बॉट, बॉट। इसकी लिस्ट भी आगे की वीडियोस में आपको मिलेगी, जो आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी जिनके सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज नहीं किया जाता है। तो सॉरी, हाँ, ईडी नहीं तो बाय, बॉट, बॉट, से, सोल्ड, सोल्ड, ये आप याद करेंगे। तो बॉट अभी कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, डिड को कहां कर दें, आगे। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया, व्हेन, डिड शी, और चूंकि आपने डिड लगा दिया है तो डिड और बॉट दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म यूज नहीं किए जाते हैं। तो जाएगा व्हेन डिड शी
अब बॉट ये है क्या हो जाएगा, बाय अ बुक। डिड और डस का ही ध्यान रखेंगे, डिड और डस लगेगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। दे विन एवरी मैच, कहते हैं हाउ से बना भाई। सबसे पहले आपने लगा दिया हाउ, अब देखने के बाद क्या मिल गया, विन। विन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये बी वर्ब नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और मॉडल्स नहीं, मतलब एक्शन वर्ब किस फॉर्म में दी गई है, तो विन फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में डू कहां आ जाएगा आगे, तो आपने लगा दिया हाउ और डू का आगे लगे, हाउ डू दे विन एवरी मैच, तो हाउ लगाइए, डू डज डिड लगा दीजिए। She has asked, अब कहते हैं what से बनाइए। जब आपको सेंटेंस के शुरू में क्या मिलता है तो उस क्या के लिए what नहीं लगता है, परंतु यदि बीच में क्या मिलता है तो उसके लिए what लगता है। जैसे क्या तुम खरीदते हो, इस क्या के लिए what नहीं लगेगा, पर अगर तुम क्या खरीदते हो, इस क्या के लिए what लगेगा। जैसे आपने कहा क्या वो खाना खाता है, इस क्या के लिए what नहीं लगेगा, पर आपने कहा वो क्या खाता है, इस क्या के लिए what लगेगा। ध्यान रखिएगा दो क्या होते हैं, शुरू वाला क्या है उसके लिए what नहीं लगता, सिर्फ वर्ब आगे आती है, पर बीच में जो क्या है उस क्या के लिए what भी लगेगा और वर्ब भी आगे आएगी। ऐसे ना पहचाने तो ऐसे क्या जिनके बदले में आंसर यस या नो में आएंगे उन क्या के लिए what नहीं लगेगा, परंतु ऐसे क्या जिनके बदले में कोई जानकारी मिलेगी उन क्या के लिए what का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया what, ही के बाजू में क्या मिल गया आपको हैज। हैज क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, बी वर्ब, पॉजिटिव वर्ब और मॉडल्स इन्हें सब्जेक्ट के पहले लगाया जा सकता है, तो आपने लगाया व्हाट और हैज को आगे कर दे, तो व्हाट हैज ही आस्क्ड। तो बहुत कठिन काम है ये, बड़ा सरल सा काम है, सब्जेक्ट देखना है, उसके बाजू वाली वर्ब देखनी है, उस वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे लगा देने का है। यदि सिर्फ वर्ब आगे आएगी तो वो क्या कहलाएंगे, सिंपल क्वेश्चन, और वर्ब आगे है और साथ में क्वेश्चन वर्ड भी है, व्हाट वेयर व्हेन है, तो उन्हें कहा जाएगा इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन का, सिंपल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। अब जैसे जैसे आप टॉपिक आगे पढ़ेंगे हर एक के आपको सिंपल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने, कई प्रकार के हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे करके उन पर आपकी कमांड आना शुरू हो जाएगी। पर जब भी मैं बोलूं आपसे कि सिंपल क्वेश्चन बनाओ तो आपको पता रहे भाई क्या से शुरू होगा, वर्ब आगे आएगी। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाओ तो आपको पता रहे व्हाट वेयर व्हेन लगेंगे और वर्ब भी सब्जेक्ट के आगे आएगी। इसके बाद में हम एक और वीडियो जो अगला वीडियो आपको देंगे उसमें एक लिस्ट दे रहे हैं जिसमें हम ये आपको क्लियर करेंगे कि जब आप वर्ब को आगे लेकर जाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड की तरह मीनिंग देंगे, और जब वर्ब आगे नहीं जाएगी, वर्ब आगे नहीं लाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो कंजंक्शन से कनेक्टर्स की तरह मीनिंग देंगे। वो लिस्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि आप उसे याद करें, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक हम उन्हें बराबर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन वर्ड्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज प्रोबेबली बी वर्ब या मॉडल्स दैट वी सी ओवर देयर। थैंक यू।